सारस और लोमड़ी। शिक्षाप्रद कहानी। एक घने जंगल में एक लोमड़ी और एक सारस निवास करते थे। दोनों के बीच गहरी मित्रता थी और वे अक्सर एक दूसरे से मिलते रहते थे। एक दिन लोमड़ी ने सारस को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सारस भाई, नमस्ते। तुम कैसे हो? सारस ने उत्तर दिया, लोमड़ी बहन, मैं तो अच्छा हूँ। तुम अपनी बात बताओ। लोमड़ी की शरारत करने की इच्छा जागी और उसने कहा, सारस भाई, मैं तुम्हें अपने घर दावत पर बुलाना चाहती हूँ। कल तुम मेरे घर भोजन करने आना। दूसरे दिन सारस लोमड़ी के घर भोजन करने पहुंचा। दोनों ने एक दूसरे को नमस्ते कहा और फिर हल्की फुल्की बातें करने लगे। कुछ देर बाद लोमड़ी एक बड़ी प्लेट में बहुत पतली खिचड़ी लेकर आई और बोली, सारस भाई, आओ, खाना खाए। लोमड़ी ने जल्दी जल्दी खिचड़ी खाने लगी, लेकिन सारस की लंबी चोंच में खिचड़ी की मात्रा कम होने के कारण वह उसे खा नहीं सका। उसे खिचड़ी ना खाते देख लोमड़ी मन ही मन बहुत खुश हुई और झूठी चिंता दिखाते हुए सारस से पूछने लगी, क्या बात है, तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? सारस ने लोमड़ी की चालाकी को भांप लिया और थोड़ी देर बाद मुस्कुराते हुए कहा, कल तुम भी मेरे घर खाने पर जरूर आना, लोमड़ी बहन। लोमड़ी ने कहा, हाँ, मैं जरूर आऊंगी। अगले दिन सारस ने मछलियां पकाकर 2 तंग मुंह की सुराहियों में डाल दी। जब लोमड़ी आई तो उन्होंने एक दूसरे को नमस्ते किया और बातें करने लगे। कुछ समय बाद सारस ने सुराही उठाई और बोला, बहन, आओ मिलकर मछलियां खाएं। इतना कहते हुए उसने अपनी चोंच सुराही में डाल दी और मजे से मछलियां खाने लगा। लोमड़ी का बड़ा मुंह सुराही के छोटे से मुंह में नहीं जा पा रहा था। उसे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ और वह सारस का मुंह देखती रह गई। अब लोमड़ी समझ गई कि सारस ने उसकी चालाकी का बदला ले लिया है। कहानी की सीख। जैसे को तैसा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर आप किसी के साथ चालाकी करते हैं तो उसका जवाब भी आपको मिल सकता है। इसलिए हमें हमेशा ईमानदारी और मित्रता से काम लेना चाहिए।